हेलो दोस्तों, मैं उत्तम मोदी एक बार फिर से एनआईआरसी के रिजल्ट्स के बारे में ये वीडियो है। रीजनल काउंसिल की बात करेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। रीजनल काउंसिल का रिजल्ट बेसिकली मैं बोलूँ काफी वेट के बाद आज फर्स्ट काउंट डिक्लेयर कर दिया गया। एलिमिनेशन राउंड अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अगर आपको सेंट्रल काउंसिल का वीडियो देखना है तो सेंट्रल काउंसिल का हमने एक अलग वीडियो बनाया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप बेसिकली रिसेंट वीडियोज जो है हमारे चैनल पर उसको भी देख सकते हैं। उसके अंदर सेंट्रल काउंसिल के भी वीडियोज हैं और सीआईआरसी के भी वीडियोज हैं। तो अगर मैं बात करूं अभी फिलहाल आज फर्स्ट काउंट के अपडेट की, तो फर्स्ट काउंट जब आया तो जब रिजल्ट डिक्लेयर किया जा रहा था तो सब में बहुत ही उत्साह था। उत्साह के साथ अगर मैं बात करूं तो एग्जिस्टिंग सिटिंग मेंबर गौरव अग्रवाल जी 2062 वोट के साथ में अपनी फर्स्ट रैंक बनाए हुए। वहीं पर अगर मैं एनआईआरसी के कोटा की बात करूं तो कोटा 2332.84 वोट्स का है। तो अभी तक एनआईआरसी में किसी का भी रीजनल काउंसिल में कोटा नहीं निकला है, तो सबको एलिमिनेशन राउंड से कहीं ना कहीं मैं बोलूं तो गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर गौरव अग्रवाल जी 2062 वोट के साथ फर्स्ट प्रेफरेंस, नव्या मल्होत्रा जी 1921 वोट के साथ सेकंड रैंक पर है। वहीं पर संगम कुमार अग्रवाल थर्ड रैंक पर यहाँ पर है और ये तीनों सिटिंग मेंबर है। यहाँ पर अगर मैं फोर्थ पोजीशन में बात करूं तो हितेश गोयल जी जो कि नॉन सिटिंग मेंबर है, वो अभी अपनी फोर्थ पोजीशन होल्ड किए हुए हैं 1631 वोट के साथ। और वहीं पर अजीत सिंह जो कि 1362 वोट के साथ फिफ्थ पोजीशन होल्ड किए हुए हैं। ये भी एक नॉन सिटिंग मेंबर है। ये भी बड़ी सोचने वाली बात है कि नॉन सिटिंग मेंबर इस बार ऊपर आ रहे हैं। और अब मैं अगर बात करूं दिनेश शर्मा जी जो सिटिंग मेंबर है वो छठी पोजीशन पर है। रतन सिंह यादव जी सातवीं पोजीशन पर 1343 वोट के साथ है। यहां पर छठी और सातवीं पोजीशन में मात्र 2 वोट का डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे। तो रतन सिंह यादव जी सातवीं पोजीशन पर यहां पर है। रतन सिंह यादव जी अभी नॉन सिटिंग मेंबर है, लेकिन उससे पहले वो सिटिंग मेंबर थे। बेसिकली लास्ट इलेक्शन ये अपना हार गए थे लास्ट राउंड के अंदर। और मैं उसके आगे बढ़ूं तो अभिषेक राजाराम जी हैं। अभिषेक राजाराम जी 1323 वोट के साथ आठवीं पोजीशन पर है। यहां पर सातवीं और आठवीं पोजीशन के बीच में भी मात्र 20 वोट का डिफरेंस यहां पर कहीं ना कहीं है। और अगर आगे बढ़ू सचिन बहल भी नॉन सिटिंग मेंबर है। नॉन सिटिंग मेंबर 1315 वोट, सचिन बहल जी 1315 वोट के साथ नाइन्थ पोजीशन अपनी होल्ड किए हुए। टेंथ पोजीशन के साथ जैन वैभव जैन जी जो है वो अपनी टेंथ पोजीशन होल्ड किए हैं 1282 वोट के साथ। 11th पोजीशन संतोष रामानुज जी है। संतोष रामानुज जी भी नॉन सिटिंग मेंबर है। वैभव जैन जी भी नॉन सिटिंग मेंबर है, 1227 वोट के साथ अपनी 11वीं पोजीशन पर है। वहीं पर 12वीं पोजीशन के साथ है अभिषेक जैन जी जो कि 1183 वोट के साथ है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं 8वीं और 9वीं पोजीशन पर, तो यहाँ पर 7 वोट का डिफरेंस कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। 8 वोट का डिफरेंस दिख रहा है। और 9वीं और 10वीं पोजीशन के लिए अगर मैं बात करूं तो 18 और 15 लगभग 33 वोट्स का डिफरेंस मुझे दिख रहा है। और 10वीं और 11वीं पोजीशन में मैं अगर बात करूं तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो 50 वोट का डिफरेंस मुझे कहीं ना कहीं लगभग दिख रहा है। लेकिन 11वीं और 12वीं अगर मैं बात करूं पोजीशन की, तो अभी मेरे को 40 वोट के आसपास लगभग डिफरेंस लग रहा है। और 13वीं पोजीशन पर जगजीत सिंह जैक्स है जो कि सिटिंग मेंबर है, अभी सिटिंग मेंबर है और 1 वोट्स जो है वो इनके हैं। और 12वीं और 13वीं पोजीशन के बीच में जो है वो लगभग 90 वोट्स का डिफरेंस कहीं ना कहीं हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। 14वीं पोजीशन पर नीतीश कुमार चुग जी हैं जो 1079 वोट हैं और 14वीं पोजीशन अपनी होल्ड किए हुए हैं। 15वीं पोजीशन पर विजय मित्तल जी हैं 1069 वोट्स के साथ। यहाँ पर 14वीं और 15वीं पोजीशन के बीच में भी ओनली 10 वोट्स का गैप है। अब उसके बाद आते हैं फरीदाबाद से विपिन कुमार शर्मा जी। विपिन शर्मा जी 1023 वोट के साथ में 16वीं पोजीशन अपनी होल्ड किए हुए हैं। 17वीं पोजीशन पर जितेंद्र यादव जी हैं गुड़गांव से 1009 वोट के साथ में। 18वीं पोजीशन पर यहाँ पर सना बकई जी है 939, 3 डिजिट पर यहाँ पर शुरू हो रहा है 939 के वोट्स के साथ में 18वीं पोजीशन पर सना बकई जी हैं। और अब अगर मैं बात करूं 19वीं पोजीशन नीरज मित्तल जी जो फरीदाबाद से 853 वोट्स के साथ में। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि नीरज मित्तल जी अगर एलिमिनेट होते हैं तो इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं फरीदाबाद में विपिन शर्मा जी को डेफिनेटली जाएगा। तो ये समीकरण बदलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। वहीं पर अगर बात करूं 20वीं पोजीशन, तो प्रवीण शर्मा जी 20वीं पोजीशन होल्ड किए हुए हैं। नेहा गुप्ता, अगर मैं बात करूं सेकंड फीमेल कैंडिडेट हमारी लिस्ट में अभी आ रही हैं नेहा गुप्ता जो कि 593 वोट्स के साथ में 22वीं पोजीशन है। अब 21वीं पोजीशन सॉरी। अब यहाँ पर 20वीं और 21वीं पोजीशन के बीच में लगभग 100 से ऊपर वोट्स का मार्जिन है। तो अगर मैं बात करूं तो इनका एलिमिनेशन कहीं ना कहीं तय है। अगर मैं 20वीं पोजीशन के बाद भी बात करूं प्रवीण शर्मा जी के बाद भी, क्योंकि प्रवीण शर्मा जी और नीरज मित्तल जी के बीच में लगभग मैं बात करूं तो 125 वोट्स का गैप है कहीं ना कहीं। तो इनका एलिमिनेशन लगभग तय माना जा रहा है। बाकी कुछ भी समीकरण माइट पॉसिबल बदल सकते हैं। मैं बात करूं इसमें एलिमिनेट होने वाले, या मैं बोलूं 20 से नीचे जो रैंक होल्ड किए हुए हैं अभी फिलहाल पोजीशन होल्ड किए हुए हैं, वो है प्रवीण शर्मा जी, नेहा गुप्ता जी, श्याम गुप्ता जी, अंकित मित्तल जी, कपिल जैन जी,
कृष्ण कुमार गुप्ता जी, विशाल जैन जी, मनिंदर झा जी, नीरज कुमार अरोड़ा जी। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, फरीदाबाद से आते हैं, तो हो सकता है इनका जो वोट है एलिमिनेशन के बाद में नीरज जी को पड़े। नीरज जी अगर एलिमिनेट होते हैं तो उसका बेनिफिट विपिन जी को मिले और विपिन जी ऊपर चले जाएं यहाँ पर। फिर उसके बाद में थर्ड फीमेल कैंडिडेट अलका गुप्ता जी है, और उसके बाद में प्रवीण कुमार सिंघल जी हैं, जो एलिमिनेट होने वालों में से लग रहे हैं, क्योंकि 177 वोट्स हैं। अभी कब एलिमिनेट होते हैं ये देखने वाली बात होती है, क्योंकि इनकी 30वीं पोजीशन है, 36 टोटल मेंबर्स जो हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे नीचे में बात करूं निशांत कुमार जी, निशांत कुमार जी 54 वोट के साथ में अपनी लास्ट पोजीशन पर है, तो कल इनका सबसे पहले एलिमिनेशन फाइनल है। और इनके एलिमिनेशन के बाद में मनीष गुप्ता जी का एलिमिनेशन होगा, जो कि 58 वोट्स के साथ में 35वीं रैंक होल्ड किए हुए हैं। और उसके बाद सिद्धार्थ जैन जी का एलिमिनेशन जो है वो तय माना जा रहा है, जो कि 70 वोट के साथ में 34वीं पोजीशन पर है। अब अगर मैं एनालिसिस की बात करूं तो इन तीन जो बॉटम 3 है इनका जो एलिमिनेशन है वो फाइनली तय है, और इसी सीक्वेंस में लगभग इनका एलिमिनेशन होने वाला है। अब सौरभ जी और अजीत शर्मा जी का एलिमिनेशन कब होता है वो इनके जो नीचे 3 बॉटम 3 हैं उनके वोट्स बंटने के बाद में लगभग माना मतलब पता चलेगा। बट मोटा मोटा जो लास्ट के 5 हैं या 6 मैं बोलूं तो उन 6 का मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये 6 का इसी सीक्वेंस में एलिमिनेशन जो है वो होना चाहिए। अब किसका बेनिफिट किसको मिलता है देखने वाली बात है, क्योंकि यहां पर अगर मैं बात करूं तो 1362 वोट 5th पोजीशन पर है, और वहीं पे अगर मैं बात करूं 17वीं पोजीशन पर 1009 वोट ओनली। अगर मैं बात करूं तो 362 वोट 360 वोट 50 वोट के आसपास का 350 वोट का गैप है यहाँ पर इतनी पोजीशन में 10 पोजीशन में, क्योंकि 3 जो ऊपर सिटिंग मेंबर्स हैं जो अपनी टॉप पोजीशन होल्ड किए हैं वो आना तय है। अब बाकी देखना होगा किसको कितना जो सेकंड प्रेफरेंस मिलता है, थर्ड प्रेफरेंस मिलता है, और कौन कितना ऊपर नीचे यहाँ पर हो पाता है। तो ये था हमारा एनालिसिस बेसिकली। तो आप रेगुलर अपडेट के लिए हमारा जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम आपको रेगुलर अपडेट्स देते रहेंगे। टाइम टू टाइम जो भी अनाउंसमेंट वहां पर होती है वो अनाउंसमेंट हम लोग आपको वहां ग्रुप पे देते रहेंगे, और वीडियो आपको डेली नाइट में आपको वीडियो भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप CIRC का जो एनालिसिस है वो भी देख पा रहे हैं हमारे दूसरे वीडियोस के अंदर, और NIRC का सेंट्रल काउंसिल का जो एनालिसिस है वो भी आप कहीं ना कहीं देख पाएंगे। थैंक यू सो मच।